खुदावंद के बाबरकत नाम में तमाम जॉन टीवी देखने वाले नाजरीन को और उन नाजरीन को जो सुन रहे हैं हमारी आवाज़ को, पास्टर एडिसन का जॉन टीवी टीम का आपको सलाम पहुँचे। आज हम खूबसूरत दिन मना रहे हैं, बादशाहों के बादशाह का दिन, पाम संडे, खजूरी इतवार। नाजरीन, हम आज प्रोग्राम करेंगे मैं और मेरा घराना, और उसमें आपको पाम संडे के हवाले से भी बताएंगे और हम बहुत से ख़ानदानों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके चर्च में पाम संडे कैसे मनाया जाता है, उनके घरानों में कैसे मनाया जाता है और उनके घरानों पर ये दिन जो है कैसे असर अंदाज होते हैं और वो इस दिन से क्या सीखते हैं और वो क्या अपने ख्यालात रखते हैं कि पाम संडे को और मज़ीद ज़्यादा बिब्लिकल तरीके से किस तरह मनाया जा सकता है और कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो आए हम चंद ख़ानदानों के साथ नाजरीन चर्च में उनसे गुफ्तगू करते हैं। नाजरीन, हम इस वक्त नाजरीन चर्च के खूबसूरत जोड़े के साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ खुदा के लिए वक्फ कर रखी हैं और अपनी ज़िंदगी खुदा को दे रखी है। वो नाजरीन चर्च के कोऑर्डिनेटर हैं। हम उनके मिसेस और उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि वो इस दिन की तैयारी में जब लगे होते हैं तो उन्हें कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और फिर वो किस तरह मैनेजमेंट में रहते हुए उन्हें हल करते हैं ताकि हमारे देखने वाले घराने भी उससे खूब फ़ायदा हासिल करें और आइंदा किसी जगह भी कोई प्रोग्राम हो तो उससे फ़ायदा उठा सकें। जी शहजाद साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम मैं और मेरे घराने में वेलकम करते हैं और आज के प्रोग्राम के हवाले से जैसे कि खजूरी इतवार है, पाम संडे है, बादशाहों के बादशाह का दिन है, हम उस हवाले से आपसे सवाल करेंगे जो हमारे देखने वाले घराने हैं उनके लिए फ़ायदा मंद हों। तो आप सबसे पहले हमें बताएं कि आप एज ए मैनेजमेंट में होते हुए चर्च में कैसी मुश्किलात या कैसे वाक़यात जो सामने आते हैं जिन्हें सुलझाने में आपको मुश्किल हो, या फिर आप समझते हैं कि खजूरी इतवार के लिए और बेहतरी के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैनेजमेंट के मसीह में सब बहन भाइयों को सलाम। मैं नाजरीन चर्च ऑफ द नाजरीन बहार कॉलोनी से बोल रहा हूँ और ये हमारा जो खजूरी इतवार है ये बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम बहुत खुश हैं हमारे जो यसु बादशाह गद्दी पे सवार होके अलीमी होती से उधर यरूशलेम में आए और उन्होंने बहुत मौजज़ात किए, अपने मौजज़ात दिखाए। हम शुक्र अदा करते हैं। हम नाज़रीन चर्च का जो मैनेजमेंट की बात है वो हम ये है कि मैनेजमेंट में कुछ मुश्किलात आती हैं, लेकिन हम दोनों जो मेरी मिसेस मेरे साथ है, हम कोई प्रॉब्लम आए तो हम वो प्रेयर करते हैं। पहले प्रेयर करके फिर अपनी टीम को, नाज़रीन की जो टीम है उनको इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करके उनसे बात करते हैं कि आप इसको इस तरीके से हल किया जाए। हम पहले आपस में दुआ करने के बाद हम वो सारा खुद भी आपस में सॉल्व करते हैं। इस मैं अगर ये सवाल करूँगा कि तो मिसेस उनको इस तरीके से हैंडल कर लेंगी, वो हम दोनों मिलके करते हैं। ये चर्च ऑफ नाजरीन बहार कॉलोनी ये बिशप राजा रॉबर्ट का है, ठीक है। मैं उनका भांजा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे अपने बेटों की तरह, अपने बहनों की तरह पाला है। मतलब मैं शुक्र अदा करता हूँ। ये चर्च ऑफ नाजरीन जब से बना था हम उस वक़्त से ही इनके साथ हैं और यहाँ पे जो और उन्होंने कोऑर्डिनेटर के अलावा उन्होंने मुझे एल्डर का भी ऑर्डर दिया हुआ है। सारा मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। खुदावंद इनको बिशप राजा रॉबर्ट को और उनकी फैमिली को बरकत दे, हमें भी, हम सबको भी बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। नाजरीन, अब हम मिसिज़ शहजाद से गुफ्तगू करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो आज के दिन के क्या अपने ख़यालात तासुरात रखती हैं और आप हमें बताएं कि खजूरी इतवार को कैसे हमें मनाना चाहिए और आपके ख़्याल में अगर हम इसमें बेहतरी लाएं और अगर हम जैसे पत्ते और खजूरें और उनकी डालियाँ ढूंढने के लिए दिन के दिन भागा दौड़ी में पड़ जाते हैं तो हमें कैसे इंतज़ामात करने चाहिए कि हमें जो है ढूंढने के लिए नहीं बल्कि हमारे अपने वसाइल से वो हमारे पास मौजूद हों। हाँ जी, मसीह में सब बहन भाइयों को सलाम। मैं चर्च ऑफ नाज़रीन से बात कर रही हूँ। जो बिशप राजा रॉबर्ट जो है ना, वो मेरे
यानी फादर इन लॉ है, यानी मैं उनकी बहू हूँ। और यहाँ पे हमें मैनेजमेंट का एक ज़िम्मेदारी दी गई है जो कि हम बखूबी निभा रहे हैं। और खुदा ने हमें ये तोड़ा दिया है और हम खिदमत में भी आगे बढ़ रहे हैं। और शुक्र है खुदा का कि आज पाम संडे है, और पाम संडे का मतलब ये है कि जब यरूशलेम में खुदावंद यीशु मसीह डालियाँ लेकर आए थे, लोग कपड़े बिछाए, लोगों ने इस्तकबाल किया यीशु का। उससे पहले उन्होंने एक लाजर को मौत से ज़िंदा किया, जब 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद उन्होंने उनको ज़िंदा किया। और उसके बाद फिर जब आगे गए तो फिर उन्होंने एक मौजज़ा किया, वो जो शमाउन था, शमाउन जो कोड में था, उसको भी उसने मौजज़ा किया। सबसे मौजज़त करते हुए वो आगे बढ़े। जब बैतनिय्याह में गया तो वहाँ पे खजूरों के बड़ी डालियाँ थी और खजूरों के दरख्त थे। उन्होंने वहाँ से लोगों ने खजूरें तोड़ी और इस्तेमाल किया उनका। शुक्र करते हैं खुदावंद का कि हमने भी इस चर्च ऑफ नाज़रीन में यानी कि बादशाह का इस्तेमाल किया है, और बड़े यानी कि जोश व खरोश के साथ हमने उनका इस्तेमाल किया है। और खुदा का हम शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें मौका दिया है कि हम ये बता सकें। और खुदा जो है यीशु मसीह एक गधी पे सवार क्यों हुआ था? गधी पे इसलिए सवार हुआ था ताकि वो अपनी हलीमी और फ़रोतनी का उन्होंने बताया है, और हम आगे बता सकते हैं किस तरह हमने फ़रोतन बनना है, किस तरह हमने हलीब बनना है, किस तरह हमने दूसरों के साथ रहना है। ये यीशु ने हमें एक सबक दिया है हलीमी और फ़रोतनी का। वो आला शान घोड़े पे भी आ सकते थे, वो उनके आसपास फ़ौजें भी हो सकती थी, लेकिन नहीं, वो तो खुद हमारे लिए जंग लड़ता है। और शुक्र है खुदा का कि खुदा ने हमें इतना तोड़ा दिया। शुक्र है, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आपने बहुत खूबसूरत बातें बताई, और मैनेजमेंट के हवाले से भी हमने जाना, क्योंकि हमारे देखने वाले या लोग समझते हैं शायद कि मैनेजमेंट को किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। तो आज हम प्रोग्राम के हवाले से, इस दिन के हवाले से, जो इतना अजीम दिन है हमारी ज़िंदगियों के लिए, हम चाहेंगे कि आप हमारे देखने वाले घरानों को भी अपने तासुरात दें, अपने पैगामात दें कि आप उनके लिए क्या पैगाम रखते हैं। हाँ जी, उनको हमने बताना है कि इस तरह के हमारा बादशाह का बादशाह आया है, और हमारे लिए वो किस वजह से आया है, क्योंकि हमें वो हलीमी और फ़रोतनी और आजिज़ी का सबक देने आया है। और हमारे वो खुदा यीशु मसीह, उसके अलावा कोई और नहीं है जिसकी हम परस्तश करें और जिसकी हम हमद करें। वो अमन और सलामती का शहज़ादा है, वो अजीम मशीर है, वो बहुत बड़ा है, बड़े बड़े काम करता है। और खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें आगे बढ़ाया है और हम आज खिदमत कर रहे हैं। और शुक्रिया जी। नाजरीन, हमने खूबसूरत जोड़े के साथ आपकी मुलाकात करवाई, उनके तासुरात जाने, उनकी मुश्किलात और उनका हल कैसे उन्होंने निकाला वो जाना, और उनकी एक खूबसूरत गुफ्तगू जो पाम संडे के हवाले थी आप तक पहुंचाए। हम आपके लिए और ज़्यादा फैमिलियों से मिलने की कोशिश करते हैं, तो हम चलते हैं और एक फैमिली के साथ मिलने के लिए जो अपने तासुरात का इजहार करेंगे। नाजरीन, जॉन टीवी की तरफ से आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हुए मैं एक नई फैमिली के साथ मौजूद हूँ। उनसे हम जानते हैं कि वो पाम संडे के हवाला से हमारे लिए क्या पैगाम रखती हैं। जी बाजी, हम आपको वेलकम करते हैं जॉन टीवी में, मैं और मेरे घराने प्रोग्राम में। और आप जो है हमारे नाजरीन को पाम संडे के हवाले से क्या शेयर करना चाहेंगे? मसीह में सबको सलाम। आज पाम संडे है और हम सब लोग चर्च में आए हैं, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज का वो दिन हमें याद आता है जब खुदावन यीशु मसीह का यरूशलेम में शाहाना इस्तकबाल हुआ, जब लोगों ने दरख्तों की डालियां काट कर, खजूरों के दरख्त के काट कर खुदावन के आगे बिछाए, जब खुदावन गधी के बच्चे पर सवार थे। इससे हमें ये पैगाम मिलता है कि खुदावन का जब यरूशलेम में इस्तकबाल हुआ तो खुदावन हमारा बादशाह है, और उसने एक गधी को ही चुना, गधी के बच्चे को चुना। कोई ज़्यादा शाहाना, कोई भी बड़ी सवारी नहीं, बल्कि एक आम सवारी, क्योंकि खुदावन खिदमत करने आए थे, खिदमत लेने नहीं आए थे। इससे हमें यह पैगाम मिलता है कि हम खुदावन यीशु मसीह को अपने ढाल बनाएं और खुदावन की तरह हम खिदमत करें, हम इंसानियत की खिदमत करें, अपने मसीहियों की खिदमत करें, क्योंकि खुदावन ने भी अपने शागिर्दों के पाँव धोए और खुदावन ने भी वो सारे काम किए जो हमें करने चाहिए, क्योंकि हमें मसीह की मानद बनना है, हमें नूर के फर्जंद बनना है। थैंक यू। हालेलुया। नाजरीन, कितनी खूबसूरत बेटी ने बातें की हैं।
उनकी एज देखें और उनका नॉलेज देखें। आप भी बाइबल स्टडी किया करें, आप भी अपने मज़हब के बारे में, अपनी मसीहत के बारे में जानने की कोशिश करें, ताकि जब भी कहीं भी मौका मिले तो आप बड़ी खूबसूरती से अपने मसीह को, अपने निजात दहिंदा को बयान कर सकें। हम दूसरी बेटी से गुफ्तगू करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि वो हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहती हैं। हैप्पी पाम संडे टू ऑल। मैं सबको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि पाम संडे जो है हमारे बादशाहों के बादशाह का इस्तकबाल है, और ये सिर्फ हमें वो वाक़या याद नहीं करवाता, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी के लिए भी एक सबक है कि हम अपने यस्सु नासरी को हर साल हर दिन पाम संडे मनाएं और अपने दिलों में खुदावन यस्सु को जगह दें, बादशाहों के बादशाह को वेलकम करें, हॉली स्पिरिट को वेलकम करें, क्योंकि वही बादशाहों का बादशाह खुदावंदों का खुदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। नाजरीन, हम और एक फैमिली की तरफ चलते हैं और उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। नाजरीन, हम इस टाइम मौजूद हैं पास्टर अदील सरदार के साथ, चर्च ऑफ एलोहिम के वो इंचार्ज हैं। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि हमें खजूरी इतवार किस जोश व खरोश से मनाना चाहिए और इसमें कैसे बेहतरी ला सकते हैं, ताकि हमारे देखने वाले घराने भी उससे और ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। जी पास्टर साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम मैं और मेरे घराने में जॉन टीवी की तरफ से। मैं जी आपके टीवी के लिए, आपके चैनल के लिए खुदा के ज़रिए में शुक्रगुजारी करता हूँ कि अंजील की प्रमोशन में, अंजील की मनादी में आपका बहुत बड़ा हिस्सा है। खुदा आपके चैनल को और ज़्यादा बड़ी बरकत दे। तो आज ये जो खजूरों का अतवार है, ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर हम उस वक़्त देखते हैं जब ज़करिया ने ये बात की थी, उसने कहा ए दुख्तर सेहून नहायत शादमान हो जा और खुशी से ललकार, देख तेरा बादशाह आता है, तेरी नजात उसके हाथ में है। अब देखना ये है कि जिन्होंने इस्तकबाल किया था वो उनकी क्या कैफियत थी, उनके क्या हालात थे। उनके हालात थे, वो पिसे हुए थे, वो दबे हुए थे, वो बीमार थे, बदरू गिरफ्तार थे, खौफज़दा थे, फ़िक्रों परेशानियों रोमियों की ग़ुलामी में थे। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँ कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की ग़ुलामियों में थे। और एक तो बड़ी और बात है ना कि गुनाह की ग़ुलामी और मौत की ग़ुलामी, ये अलग चैप्टर है। माशरती हवाला से, जिस्मानी हवाला से बहुत सारी। तो जब वो आता है तो उन लोगों ने जिन्होंने इस्तकबाल किया था, क्या उन्होंने ज़करिया की जो नबूवत थी उसको मलहूज़ रखते हुए उन्होंने इस्तकबाल किया था? नहीं, उन्हें सबसे ज़्यादा जो थे वो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के लोग थे कि ये फ्यूचर के हवाला से प्रेडिक्ट करता है, कुछ विज़डम लेने के लिए थे कि मतलब हमें ज़रा पता चलेगा ये क्या बात कर रहा है। कुछ वही वो बदरूहों और कमज़ोरियों, लाचारियों और बेबसियों, ग़ुलामियों के अंदर उतारते। उन्हें यस्सु की सूरत में ये नज़र आया कि ये हमें हमारी ग़ुलामियों से, हमारी लाचारियों और बेबसियों से ये हमें छुड़ा सकता है। और उन्होंने क्या किया, जब उन्हें पता चला कि वो आ रहा है, यरूशलेम में आ रहा है, वो भाग के गए। यस्सु की सूरत में उन्हें नज़र आता था कि ये हमें रहाई दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आपने बहुत अच्छी तफसील बताई पाम संडे के स्टार्ट की, शुरू कैसे हुआ। अब हम जानना चाहेंगे कि उस वक़्त की कलीसिया में और आज की कलीसिया में आप क्या फ़र्क देखते हैं, कि वो किस उम्मीद के साथ मनाते थे और आज हम जश्न कैसे और किस उम्मीद में मनाते हैं? देखिए जी, बात यह है कि मैं तो खुदा का शुक्र है कि इस बात के लिए कि आज के दौर की कलीसिया के पास ये कि ईमान है कि उसने हमारा कफ़ारा अदा कर दिया, दे दिया, कफ़ारा दे दिया। तो लेकिन वो लाचारियाँ, बेबसियाँ, वो बीमारियाँ, वो खौफ, वो फ़िक्रें, वो परेशानियों में तो आज का दौर भी फंसा हुआ है। तो आपके ख्याल में फिर हमें क्या करना चाहिए हिकमत अमली, कि हम और ज़्यादा इसको खुशी से मनाएं और आज़ादी से मनाएं और ऐसे तरीके से मनाएं कि वाकई ही ये हमारे लिए अमन का, सलामती का हकीकी दिन बन जाए? आमीन। ये देखिए कि बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जब तक हमारी रूह और हमारी बातनी शख्सियत आज़ाद नहीं ना होगी,
हम जिस्मानी कमज़ोरियों पे ओवरकम कर ही नहीं सकते। लिखा है कि रूह जो है वो बदन को संभालता है। जब रूह के अंदर नजात नहीं है, मेरे ख्याल के अंदर नजात नहीं है, मेरी सोचों के अंदर, मेरी साइकी अभी भी दबाना है, तो ज़रूरत इसी चीज़ की है कि उन्हें तो उस वक़्त पता ही नहीं था कि यस्सु हमें एक्चुअल जो नजात देने के लिए आया है, वो गुनाह से नजात देने के लिए आया है, और वो हमें अब्दी मौत से नजात देने के लिए आया है। वो तो इसलिए आया है। आज हकीकी सेलिब्रेशन तभी होगी जब वो ये कहेगा कि मैं मौत से, कब्र से, गुनाह से रहाई पा चुका हूँ। और एज ए पास्टर मैं ये कहूँगा कि वो देखें, जैसे कि अमाल की किताब में कहा गया कि देखो, जिस तरह तुमने उसे जाते हुए देखा था उसी तरह तुम उसे आते हुए देखोगे। तो ये एक फाइनल उसका आना है कि सारी कलीसिया को, नस्ल इंसानी को वो यहाँ से उठाए और ईमानदारों को यहाँ से वो उठाकर उस आराम में दाखिल कर दे। अब तवज्जो जो है आज भी लोगों की ऐसा ही है, बेरोज़गारी से निजात मिल जाए, बीमारियों से निजात मिल जाए। उसने कहा पहले उसकी तलाश कर लो, ये तुम्हें मिलती चली जाएंगी। और रही बात, आज भी आता है, आज भी वो मेरे घर के दरवाजे पे आता है। हालेलुया, हालेलुया। नाजरीन देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि वो आज भी हमारे इंतज़ार में है। यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह आज भी हमारी निजात के लिए बेकरार है। आज भी वो चाहता है कि गुनाहगार तौबा करे और उसके पास आए। पास्टर साहब से हम आखिर में जानेंगे कि वो हमारे देखने वाले घरानों के लिए क्या पैगामात रखते हैं और वो क्या पैगाम देना चाहेंगे। जी पास्टर साहब, हम आपसे आखिर में सवाल पूछेंगे कि आप हमारे घरान देखने वाले घरानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से। मैं अपनी तरफ से और अपनी फैमिली की तरफ से और ख़ास तौर पर एक अंजील का मनाहत होते हुए ये कहूँगा कि खुदा के लोगों, हम नबियों की, और लास्ट टाइम जब फरिश्ते ने भी बात की, देखो वो आता है, तो वो एक फाइनल राउंड में उसने आना है अपने कलीसिया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि खुदा के लोगों, वो आज भी वो आता है मुझे रहाई देने के लिए, मुझे मेरी फ़िक्रों से रहाई देने के लिए, मुझे मेरी परेशानियों से, मेरी बीमारी से रहाई देने, मेरी तंग दस्तियों से रहाई देने के लिए। मुझे मेरे मसाइलों का हल मसीह है। तो मसीह को वेलकम करो। किस तरह से? उदासी के साथ नहीं, घबराहट और बेचैनी के साथ नहीं, एक ईमान, यीशु की सूरत में आपको मसाइलों का हल नज़र आना चाहिए कि मेरे मसाइलों का हल यीशु है। जब तक यीशु की तरफ पूरा ध्यान नहीं लगाएंगे ना, जो मर्जी कर लें, थकने वाला थक जाएगा, थका ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर साहब, हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, अपनी राय जो है वो हमारे ख़ानदानों के साथ शेयर की। हम आपका दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नाजरीन, आपने खूबसूरत बातचीत पास्टर आदिल सरदार के साथ सुनी, और अब हम एक और नए घराने के साथ मिलते हैं, और वो नाजरीन चर्च के जो हैं लीडर हैं, वो इंचार्ज हैं। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने कलीसिया के लिए कैसे इंतज़ामात कर रखे हैं। आए हम उनसे मिलते हैं। मैं फिर से जॉन टीवी की तरफ से आप तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ, और हम एक खूबसूरत घराने के साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो खजूरी इतवार किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी बाजी, आपको हम मैं और मेरे घराने में खुश आमदीद कहते हैं, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप खजूरी इतवार को, पाम संडे को किस तरह मना रहे हैं, और आपकी क्या राय है कि हम इसे और किस तरह बादशाहों के बादशाह के दिन को बेहतर बना सकते हैं। जी शुक्रिया। खजूरी इतवार हम यरूशलेम में जब यीशु मसीह का शाहाना इस्तकबाल किया गया, तो खजूरों की डालियाँ लोगों ने डाली, अपने कपड़े भी रास्ते में बिछा दिए। तो हमें भी दिल खोल कर उसके लिए जो है ना अपने दिल भी खोलने चाहिए, ऐसे ही उनका इस्तकबाल करना चाहिए, और भी खूबसूरत तरीके से हमें इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि यीशु हमारा जलाली बादशाह है। उसने हमारे लिए अपनी जान स्लीपर दी, और वो हमारे गुनाहों को उठा लिया ताकि हम गुनाहगार निजात पाएँ और उसके पास पहुँचने का रास्ता पाएँ। थैंक यू बाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Audio Jungle.